कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको 4 सेटों के माध्यम से वार्षिक परीक्षा के लिए पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी, क्योंकि एक सेट में हम इतने इम्पोर्टेंट प्रश्नों को नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए 4 सेट में आपको दूंगी। तो ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी और ये आपका सेट सी है और ये आपका सेट डी है। तो ये 4 ही सेट आपको मैं बताऊंगी, एक एक करके हम चारों सेटों को कंप्लीट करेंगे। तो आप भी चारों सेटों को अच्छे से पढ़ें ताकि एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेट ए। तो ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, 1 से 5 तक आपको सही विकल्प करने हैं इसमें। तो पहला है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। तो कहाँ पे सुरक्षित रखा जाता था इनको? तो इसका आंसर आएगा अभिलेखागार में। 2 नंबर वाला आपका इसका सही रहेगा। दूसरा है, सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे। तो इसका आंसर रहेगा आपका सीताराम पांडे। क्या रहेगा इसका आंसर? सीताराम पांडे। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं रहेगा आपका प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण? लोहे के औजार, क्योंकि झरने का जल ये प्राकृतिक है, पहाड़ी भी प्राकृतिक है, खनिज पदार्थ भी। केवल लोहे के औजार हैं, ये क्या है? प्राकृतिक नहीं है। चौथा है, भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? तो चौथे का आंसर रहेगा आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये सा वाला आपका इसका सही रहेगा। पांचवा है, जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? न्याय तक ज्यादातर लोगों की पहुंच बनाना, ये इनका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं 5। अब चलिए हमारे अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। छठा है, डलहौजी ने टेडेस का सिद्धांत लागू किया। तो डलहौजी ने किसका सिद्धांत लागू किया था? विलय नीति। विलय नीति का सिद्धांत लागू किया था। सातवां है, चंपारण आंदोलन डेडेस के खिलाफ था। जो चंपारण आंदोलन है वो किसके खिलाफ था? नील बागान मालिकों के खिलाफ था। नील बागान मालिकों के ये खिलाफ था। ये आपका माँ है, मालिकों के खिलाफ। अगला है, अहमदाबाद में पहली सूती मिल डेडेस में स्थापित हुई थी। तो कहाँ पे कब हुई थी ये? इसका आंसर रहेगा आपका 1859 ईस्वी। 1859 ईस्वी इसका आंसर आपका रहेगा। अगला है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में सीटों के डेडेस की व्यवस्था अपनाई गई। तो इसका आंसर आएगा आरक्षण। आरक्षण इसका आंसर रहेगा। और 10वां है, गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं डेडेस प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। किसका? पर्यावरणीय। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए। अगला जो प्रश्न है आपका अति लघुत्री का प्रश्न है, 11 से 16 तक। 11वां है, घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? 12वां है, प्रमुख समाज सुधारकों के नाम लिखिए। और 13वां है, कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम आपको बताना है। और 14 है, विनिर्माण किसे कहते हैं? 15 है, न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है? और 16वां है,
पावर लूम किसे कहते हैं, इसमें कौन काम करते हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके 17वां, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए हैं। और कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे। 3-3 नंबर के हैं ये आपके पूरे प्रश्न। 19वां है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और 20वां है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्देश्य से शुरू की गई, लिखिए। 21वां है, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है। और 22वां है, आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे क्या तर्क दिया गया है। तो ये सारे 3-3 नंबर के हैं आपके लघु उत्तरीय के प्रश्न। अब आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 23 से 26 तक, 5-5 नंबर के हैं। 23वां है, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया है। और 24वां है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई तथा किसके प्रति मुहिम चलाई गई थी। और आपका 25वां है, ये अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता किस प्रकार विरोध कर सकती है। और श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो ये भी आपका 5 नंबर का है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में मैंने आपको सेट ए में कुल 26 इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ाए हैं। अगले वीडियो में हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे सेट बी के द्वारा। तो आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। तो सेट ए अच्छे से कंप्लीट करें, अगले वीडियो में सेट बी हम पढ़ेंगे।